Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our test paper 4. फर्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स में आपको कुछ आंसर दिए गए हैं जिससे आपको ब्लैंक को फिलअप करना है। मिस्टर डियर वॉज ड्रेस्ड इन प्रॉपर क्लॉथ। आई हैव नेवर सीन अ पपी हु स्विम एज मच एज हिम। स्टूडेंट वॉच अ डॉक्यूमेंट्री ऑन इंडियन सोल्जर्स। नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मैनी किड्स आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। कितने बच्चे छुपम छुपाई खेल रहे थे। 3. 4. व्हाट इज द पोइट वार्निंग पीपल अबाउट हिज पेट। कि जो पोइट है वो किस चीज़ से वार्न करना चाहता है लोगों को, अपने जो उसका पालतू है उससे, उसके टीथ से। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द क्लास टीचर। क्लास टीचर का नाम क्या था। मिस सुरभि। नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर रिटर्न करने हैं आपको। व्हाट डिड द चिल्ड्रन सी इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। बच्चों ने जंगल के बीच में उन्होंने क्या देखा। दे सा अ स्ट्रेंज हट। उन्होंने एक अजीब सी झोंपड़ी देखी। कहाँ पर। जंगल के बीच में। हाउ हैज द पोइट डिस्क्राइब हिज पेट टीथ। जो कवि है वो अपने पालतू के दांतों को किस तरीके से डिस्क्राइब करता है, मीन्स वो उसका किस तरीके से वर्णन करता है। द पोइट पेट हैज स्कैरी टीथ। उसके जो दांत है ना वो बहुत ज़्यादा डरावने हैं। वट वॉज द अम्बिशन ऑफ पायल। पायल का अम्बिशन क्या है। सी वांटेड टू बिकम अ टीचर। वो क्या बनना चाहती थी। टीचर बनना चाहती थी। अगर यहाँ पे हमें इज दिया होता तो हम इसका आंसर इज से देते, बट यहाँ पे इसने हमें वाज से पूछा है तो मैंने यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। सी वांटेड टू बिकम अ टीचर। नेक्स्ट है आपका रीअरेंज द वर्ड टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे आपको कुछ जो सेंटेंस है उनको अनजम्बल्ड दे रखा है, आपको मीनिंगफुल बनाना है। ऑल्सो पुट पंचुएक्शन मार्क वेयर नीडिड। और जहाँ पे पंचुएक्शन मार्क की नीड है वहाँ पे आपको लगाना है। तो पंचुएक्शन मार्क लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा कोई भी सेंटेंस होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है और उसके लास्ट में हमें ये देखा जाता है कि अगर वो हमारा क्वेश्चन मार्क है तो हम उसमें क्वेश्चन लगाएंगे। अगर हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो हम एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे। अगर हमारा सेंटेंस सिंपल है तो हम केवल फुल स्टॉप लगाएंगे। तो आज हम जो अब सेंटेंस करने जा रहे हैं, पहला है राम वाटर इज ड्रिंकिंग। राम इज ड्रिंकिंग वाटर। ये हमारा बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है तो आर कैपिटल यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है तो यहाँ पे बन जाएगा राम इज ड्रिंकिंग वाटर और लास्ट में लग जाएगा आपका फुल स्टॉप। नेक्स्ट है लवली ऑफ व्हाट डे। अगर हम कोई भी सेंटेंस वर्ड से बनाते हैं तो हमें बच्चों को यही समझाया जाता है कि उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, बट बेटा सेंटेंस को आपको ये भी देखना है कि वो सेंटेंस है कैसा। यहाँ पे जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो ये बनता है व्हाट अ लवली डे। मतलब किसी चीज़ को देखकर हम खुश हो रहे हैं कि कितना प्यारा दिन है, तो ये क्या है हमारी एक्सक्लेमेशन है, तो हमने यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया है। नेक्स्ट है चेयर ऑन अ सेट फादर। फादर सेट ऑन अ चेयर। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है और मैंने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया है। सी अराउंड पार्क द रन। सी रन अराउंड द पार्क। ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे आपका फुल स्टॉप लग गया। योर होमवर्क हैव यू फिनिश्ड। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क। क्या आपने अपना काम खत्म कर लिया। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें दिखा रहा है कि ये क्या है आपका क्वेश्चन मार्क। मीन्स यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के हमने इसको क्वेश्चन बना दिया। नेक्स्ट है आपका रीड द सेंटेंस। राइट एस फॉर सिंपल सेंटेंस, एन फॉर निगेटिव सेंटेंस एंड क्यू फॉर क्वेश्चन, आई फॉर इम्पेरेटिव एंड ई फॉर एक्सक्लेमेटरी। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है आपका सिंपल सेंटेंस होता है बिल्कुल। निगेटिव में क्या होगा आपको नोट लगा हुआ मिलेगा। क्वेश्चन मार्क में मैंने आपको बताया हमेशा क्वेश्चन लगा हुआ होता है। इम्पेरेटिव में क्या होता है, इम्पेरेटिव में ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें आपको कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन इस तरीके की कुछ बातें बोली होती है जिससे हमें पता लगता है कि वो हमारा सेंटेंस इम्पेरेटिव है। और लास्ट आता है आपका एक्सक्लेमेटरी, और एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को देखकर बिल्कुल आपके मुंह से जो सडन साउंड निकलते हैं ना उसको एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं।
फर्स्ट है आपका सी इज नॉट माई फ्रेंड, यहाँ पे आपको नोट लगा हुआ है, इट मीन्स ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, तो आप यहाँ पे एन लिखोगे। हु आर यू, यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इट मीन्स ये आपसे क्वेश्चन पुटअप किया गया है, तो ये है आपका क्यू मीन्स क्वेश्चन। गुड लक रवि, इसके लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन दिया हुआ है, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कैन यू हेल्प मी इन माई होमवर्क, क्या तुम मेरी होमवर्क में मदद करोगे, ये भी आपका क्या है, क्वेश्चन है। ओबे योर एल्डर, अपने जो बड़े हैं उनका हमेशा से आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो ये हमें क्या दिया गया है, ये हमें सजेशन दिया गया है, ये है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। इसके बाद आता है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना, कि जिस तरीके से रेलगाड़ी जंक्शन पे जाती है वहाँ पे क्या किया जाता है, एक गाड़ी के डिब्बों को दूसरी गाड़ी के डिब्बों से जोड़ा जाता है, तो उसको हम जंक्शन बोलते हैं, जंक्शन बोला जाता है। इसी तरीके का होता है कंजक्शन, और कंजक्शन का मतलब होता है दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना। यहाँ पे बट का मतलब होता है परंतु। उसके बाद आपको एंड दे रखा है, एंड का मतलब होता है और इस और का मतलब होता है या, मतलब या तो ये या ये दो चीज़ों में से आपको एक ऑप्शन छांटना होता है। यहाँ पहला दे रखा है द किंग इज रिच बट ही इज माइजर, यहाँ पे और नहीं लगा सकते, यहाँ पे आप लगाओगे बट। आई हैड आ टोस्ट एंड मिल्क शेक, मेरे पास क्या है, टोस्ट और मिल्क शेक फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए है। इट वॉज क्लाउडी एंड डार्क, इट वॉज क्लाउडी एंड डार्क बट इट डिड नॉट रेन, कि बहुत अंधेरा है, बादल है, परंतु बारिश नहीं होगी। इज जया एट होम और एट द स्टेडियम, यहाँ पे और हमने लगाया है या, कि जया घर है या स्टेडियम में है, तो दोनों में से एक चीज़ हमें छांटनी होती है, तब हम और का यूज करते हैं। दे एट एन आइसक्रीम, उन्होंने आइसक्रीम खाई, एंड अ सैंडविच, और एक सैंडविच खाया। ये है आपका टेस्ट पेपर नंबर 4। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।